Lesson number 2, the address. Second lesson, the address. Written by Marga Minko. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings, father, after the war in Holland. When she finds them, the objects evokes memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. This short story is a poignant account of a daughter. Poignant means sad. The short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. When she finds them, the objects evokes memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. This is the introduction of the lesson. It is all about a girl and she loses all her belongings. It brings the earlier memories in her life. So let us start the lesson. Do you still know me? I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. थोड़ा सा. I came closer and stood on the step. Do you still know me? I asked. मैंने पूछा उससे, आप जानते हो क्या मुझे? The woman looked at me searchingly. लेडी ध्यान से देखने लगा मुझे. She had opened the door a chink. थोड़ा सा खोला. ऐसा होता है ना, कौन आया खटखड़ाया तो उसको देखने के लिए हम पूरा दरवाज़ा नहीं खोलते, थोड़ा सा खोल के देखते कौन है. तब उसने पूछा, आप जानते हो क्या मुझे? आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. मैं एकदम दरवाजे के पास में आके खड़े हो गए. नो, आई डोंट नो यू. मैं नहीं जानता. आई एम मिसिस यस डॉटर. तो उसने बोला, मैं मिसिस यस डॉटर. किसी का नाम है यस. अब ये नहीं पूछना कि कोई नाम ऐसा होता है क्या. यस ये है, उसका सबूत है ये, उसका नाम है यस. आई एम मिसिस यस डॉटर. मैं मिसिस यस की डॉटर हूँ. शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर as though she wanted to prevent it opening any further. लेडी खस के पकड़ा डोर में ताकि कोई धक्का दे के खोले नहीं. Her face gave absolutely no sign of recognition. उसका चेहरे से वो ऐसा एक्टिंग किया कि बस उसको पहचान दे ही नहीं. She kept staring at me in silence. वो मुझे घूरती रही. Perhaps I was mistaken, I thought. Perhaps it is not her. तो मैंने सोचा शायद मुझे गलती हो गई, मैं गलत घर पे आए, गलत आदमी से पूछा. I had seen her only once, fleetingly, and that was years ago. और बहुत पहले की बात है. I had seen her only once. मैं एक ही बार उससे मुलाकात की, वो भी बहुत पहले. And it was most probable that I had rung the wrong bell. ये निश्चित है कि बस मैंने गलत जगह में घंटी बजाई. The woman let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. वो थोड़ा दरवाज़ा खुला हुआ एरिया में खड़ी हो गई. वो एक कार्डिगन पहन रखी थी. द वुडन बटन वेयर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग. उसका जो बटन है वो धुलने से थोड़ा हल्का पड़ गया, मीन्स शेडी हो गया. इसका मतलब ये वो कार्डिगन जानती है पहले से. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. उसको पता पड़ गया कि मैं उसका कार्डिगन पर वॉचिंग कर रहे, तो उसने दरवाजे पे छिप गया वापस.
बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। अब मुझे पता पड़ गया कि मैं गलत जगह में नहीं, सही जगह में ही आए। वेल यू नो माई मदर आई आस्क्ड। तो अब मैं सवाल चेंज किया, तो अब मेरी मम्मी को जानते हो? हैव यू कम बैक सेड द वुमन। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। तो वापस आ गई क्या? मैंने सोचा कोई आया ही ना होगा, ओनली मी, मेरे अलावा। द डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन पैसेजेस बिहाइंड हेयर, ये मस्टी स्मेल emerged। थोड़ा दरवाज़ा खोला और बंद किया तो बस कमरे के अंदर से ऐसे बदबू आई। आई रेग्रेट आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर यू। मुझे खेद है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। मैं ट्रेन में सफ़र करके आई हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमन। तो लेडी ने बोला अभी तो नहीं हो सकते। आई कांट सी यू अनदर टाइम। अभी मेरे पास टाइम नहीं, कभी आ जाना बाद में। शी nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed। वो ये कहकर सिर हिला के दरवाज़ा बंद किया ताकि घर के अंदर का कोई डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वाज ऑन द स्टेप। मैं वहीं खड़ी रही। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। खिड़की में लगा हुआ कर्टन हिलने लगा। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। कोई घूर रहे और कुछ पूछना चाह रहे। वो नथिंग द वुमन वुड हैव सेड। इट वाज नथिंग। नहीं, ऐसे कुछ नहीं। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। मैंने फिर नेम प्लेट में देखा। डॉर्लिंग इट सेड। उसमें लिखा हुआ है डॉर्लिंग। स्पेलिंग ध्यान से देखना, डार्लिंग नहीं है, डॉर्लिंग। इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनामल यानी पेंट। एंड ऑन द जाम ये बिट हायर द नंबर 46। थोड़ा सा हटकर घर का नंबर भी लिखा हुआ है, नंबर 46। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother। मैं वापस घर जाने की उम्मीद से वापस गई स्टेशन की ओर, रेलवे स्टेशन। तो मैं मेरी मम्मी के बारे में सोचने लगी। Who had given me the address years ago। मम्मी कई साल पहले मुझे दिया हुआ एड्रेस हो मैं चेक करने लगा। It had been the first half of the war। वार का फर्स्ट हाफ के टाइम में I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed। तो मैं कमरे में देखा तो कमरा कुछ बदला बदला दिख रहा है। I missed various things। मैं ध्यान दिया तो पता पड़ गया कई चीज़ गायब है। My mother was surprised। I should have noticed so quickly। मदर देखे एकदम चौंक गए कि इतना जल्दी कैसे हिसाब किताब लगाए। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। तब उसने बोला था डॉर्लिंग के बारे में। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वाइंटेंस ऑफ माई मदर। मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, लेकिन मम्मी ने बोला हमारा पुराना एक्वाइंटेंस है, जान पहचान है। whom she had not seen for years, जिसे वो कई सालों से देखा ही नहीं। She had suddenly turned up and renewed their contact। वो अचानक आए और अपना परिचय रिन्यू करने लगा। Since then she had come regularly। तब से लेकर वो बराबर आती रही। Every time she leaves here she takes something home with her said my mother। मम्मी ने कहा वो जब कभी यहाँ आती है तो कुछ चीज़ें यहाँ से लेके जाती। She took all the table silver in one go। सिल्वर वाला आइटम जो टेबल पर काम आते वो पूरी चीज़ें उठा के ले गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर। उधर रखा हुआ जो प्लेट्स था ना वो भी एंटीक, वो भी उठा लेगी। शी हैड ट्रबल लगिंग दोस लार्ज वेसेस। उठा के ले जाने में तकलीफ हो रही थी, फिर भी उठा के ले गई। एंड आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी।
जब क्रॉकरी उठाया मैंने सोचा उसका कमर में झटका लगेगा। माई मदर शुक हर हेड पिटीइंगली। मेरी मम्मी ये कहकर बड़ा उदास हुआ। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर। मैं कभी उससे कुछ पूछ नहीं पाई कि वापस लाए नहीं लाए। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ। शी इवन इंसिस्टेड। शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स। वो इसलिए लेके गई क्योंकि वो युद्ध के मारे नाश ना हो, इसलिए वो संभाल के रखेगी। इफ़ यू हैव टू लिव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, शी सेज। अगर हम यहाँ से जाना चाहोगे तो वो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड। तो मैंने पूछा, मम्मी आपने उसे पूछा था क्या ये पूरा संभाल के रखेगी और हम वापस मांगेगा तो देगी? As if that is necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that. देखो होना तो चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा पूछा इसलिए नहीं क्योंकि इंसल्ट की बात है ऐसा पूछना। अगर ऐसा पूछा है तो कोई ज़बरदस्ती ले जाके अपना घर पे संभाल कर रखें और हम जैसा टाइम पर पहुंचेंगे तो वापस दें, ऐसे कैसे बात करें? एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग इवन टाइम शी गोes out of our door with a full suitcase or bag. And think about the risk she is running each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. हर समय वो सूटकेस या बैग भर के हमारे घर से ले जाती थी। ऐसे लेडी से पूछें भी कैसे? My mother seemed to notice that I was not extremely convinced. मेरी मम्मी ये ध्यान दिया, I was not entirely convinced, मुझे पूरा यकीन नहीं हुआ। She looked at me reprovingly, and after that we spoke no more about it. तो मम्मी कुछ अजीब सा महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा उसके बारे में पूछा ही नहीं। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. ये चलते रास्ते में ये सोचने वाली बात है, वो कौन है, क्या है, मम्मी का क्या रिश्ता है उससे, उसके बारे में एक बार फ्लैशबैक हो गया। तो मैं स्टेशन की ओर चले गया, हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। उस घर पे देखा हुआ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आगे चला। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार। वार के बाद, वार से लेकर के टाइम देखा जाए तो मैं जहाँ जहाँ से चला उसी जगह से वापस चल रहे। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर दैन वॉज नेसेसरी। लेकिन जहाँ ज़रूरी नहीं है मुझे अभी नहीं जानी। आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम द प्रेशियस टाइम। उस समय की जो बातों को लेके मैं इधर से और आगे बढ़ूं तो कई चीज़ें ऐसा देखेंगे, मेरे नज़र में आएंगे, मुझे याद आएगा, वो तो मुझे परेशान करेगा। इन द ट्रेन बैक आई सा मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ माई मी अगेन as I heard the first time I met her. जब मैं ट्रेन में बैठे बैठे उस लेडी को पहले बार देखा और अब की बार देखा, वो दोनों सोचने लगा। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। ये उस समय की बात है जब मम्मी मेरे बारे में, उसके बारे में मेरे को समझाया था। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स। उस दिन मैं लेट उठी थी और मैं नीचे की तरफ आ रही थी, या डाउन स्टेयर में आ रही, नीचे वाली मंजिल पे आ रही थी। आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। तो मुझे दिखाया था कि कोई बाहर निकल रहे घर से। ये वुमन विथ ए ब्रॉड बैक, एक लेडी चौड़ी कमर वाली। तो ये लेडी नॉर्मली मोटी है, तो ये शब्द से पता पड़ जाता है। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर। तो उसने परिचय किया, ये मेरी बेटी है। शी बेकन टू मी, वो मेरी तरफ इशारा किया। द वुमन नॉटेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। सुनते ही वो ज़्यादा ध्यान दिए बिना तो अपना सामान लेके रवाना
होगी। शी वॉर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट। वो एक ब्राउन कोट और एक हैट पहन रखी थी। डज शी लिव फार अवे आई आस्क्ड। मैंने पूछा मम्मी से ये दूर रहती क्या। सीन द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट द हाउस विद द हेवी केस। और बैग लेके केस लेके जाने का तरीका देखे तो पूछा बहुत दूर रहती क्या। बहुत दूर रहने वाली बात नहीं है, जो इधर घर की माल लेके जा रही है तो सवाल करने से पहले उसको लेके जाएं। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर नंबर 46, रिमेंबर दैट। ये मार्कोनी स्ट्रीट में 46 नंबर के घर पे रहती है, याद रखना ये नंबर और एड्रेस। तो मम्मी ने बोला।